नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अनोखे मामले पर बात करने वाले हैं। इसमें अध्यात्म भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मतलब एआई, और कानून भी। हाँ, ये मामला जुड़ा है सद्गुरु जग्गी वासुदेव से और कैसे उनकी पहचान का एआई के जरिए गलत इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। और ये मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। तो सद्गुरु मतलब जगदीश वासुदेव ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, योगी गुरु, लाखों लोग फॉलो करते हैं उन्हें। दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो कोर्ट क्यों जाना पड़ा उन्हें? क्या हुआ था असल में? देखिए, मामला उनकी पहचान के गलत इस्तेमाल का है। सद्गुरु ने पाया कि कई वेबसाइट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स उनकी मर्जी के बिना? हाँ, बिना इजाजत के उनके नाम, उनकी फोटो, यहाँ तक कि उनकी आवाज का इस्तेमाल कर रहे थे। सिर्फ इस्तेमाल या कुछ और? उठाने की कोशिश थी। इसी को मतलब कानून में पर्सनालिटी राइट्स या व्यक्तित्व अधिकार कहते हैं। अच्छा, पर्सनालिटी राइट्स, मतलब उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल। कैसे? कुछ उदाहरण है? हाँ, और उदाहरण काफी चौंकाने वाले हैं। जैसे एक वेबसाइट ने तो झूठी खबर फैला दी कि सद्गुरु गिरफ्तार हो गए हैं। क्या? क्यों? ताकि लोग डर के या उत्सुकता में कोई ऐप डाउनलोड कर लें। सोचिए जरा। ये तो बहुत खतरनाक है। और था एआई का इस्तेमाल करके उनका एक नकली इंटरव्यू बना दिया, डीप फेक जिसे कहते हैं। नकली इंटरव्यू एआई से? किस बारे में? उसमें ऐसा दिखाया गया मानो सद्गुरु किसी ट्रेंडास्टिक प्रिज्म नाम के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एंडोर्स कर रहे हों। अरे, मतलब उनके नाम पर फाइनेंशियल फ्रॉड की कोशिश। बिल्कुल, सीधा सीधा धोखा। और सुनिए, उनके नाम और फोटो से हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। कोई प्रेगनेंसी पर किताब थी, गर्भ यात्रा, उसे प्रमोट किया जा रहा था। मतलब हद ही हो गई। सिर्फ झूठी खबरें नहीं, प्रोडक्ट्स बेचने से लेके फाइनेंशियल स्कीम तक। और ये सब एआई की मदद से हो रहा था। हाँ, दलील यही थी कोर्ट में कि एआई टूल्स, खासकर डीप फेक, जिससे आवाज और वीडियो एकदम असली जैसे लगते हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा था। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने या फिर गलत जानकारी फैलाने के लिए। दोनों ही मकसद थे। और इससे जाहिर है सद्गुरु की जो प्रतिष्ठा है सालों की, उसको तो नुकसान पहुंचता ही है। हाँ, और जो लोग उन पर भरोसा करते हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए, उनका विश्वास भी टूटता है। ये बात तो है। तो कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस सौरभ बनर्जी थे शायद। जी, जस्टिस सौरभ बनर्जी। कोर्ट ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने माना कि पहली नजर में हाँ, ये सद्गुरु के पर्सनैलिटी राइट्स का साफ साफ उल्लंघन है। तो क्या किया कोर्ट ने? वेबसाइट्स हटाने को कहा होगा। हाँ, वो तो कहा ही, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया, डायनामिक प्लस इंजंक्शन। डायनामिक प्लस इंजंक्शन, ये क्या चीज है? मतलब नॉर्मल रोक से अलग कैसे है? ये समझना जरूरी है। देखिए, एआई की दुनिया में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। आज एक वेबसाइट बंद करो, कल वैसी ही 10 और खुल जाएंगी। हाँ, ये तो है। तो डायनामिक प्लस इंजंक्शन सिर्फ मौजूदा पहचानी गई वेबसाइट्स या अकाउंट्स पर रोक नहीं लगाता। ये भविष्य में आने वाले ऐसे ही मिलते जुलते उल्लंघनों पर भी अपने आप लागू हो जाता है। अच्छा, मतलब आगे भी अगर कोई ऐसी हरकत करे तो वो भी दायरे में आ जाएगा। एग्जैक्टली। कोर्ट ने एक्स, यूट्यूब जैसी कंपनियों को भी कहा कि ऐसा कंटेंट हटाओ और अकाउंट होल्डर की जानकारी दो। डीओटी और एमईटी को भी निर्देश दिए गए हैं कि इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करें। ये तो काफी मजबूत कदम लगता है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा भी कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम किसी के अधिकारों को ऐसे खत्म नहीं होने दे सकते। और ये गलत जानकारी तो जंगल की आग की तरह फैलती है, इसे रोकना जरूरी है। सही बात है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी को अपने पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट जाना पड़ा हो? नहीं, पहले भी हुआ है। आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन जी का मामला था, जैकी श्रॉफ का भी मामला सामने आया था। उन्होंने भी अपने नाम, आवाज, छवि के गलत इस्तेमाल पर रोक लगवाई थी। हाँ, याद है। लेकिन सद्गुरु का मामला इसलिए थोड़ा अलग और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें एआई और डीप फेक का इस्तेमाल खुलकर सामने आया है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ नई चुनौतियां आ रही हैं। तो संक्षेप में कहें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एआई द्वारा पहचान के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाया है, और ये डायनामिक प्लस इंजंक्शन वाकई एक मिसाल कायम कर सकता है। बिल्कुल। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे एआई और बेहतर और आसानी से उपलब्ध होता जाएगा, हमारी ऑनलाइन पहचान, हमारी आवाज, हमारा चेहरा, उनकी सुरक्षा कितनी मुश्किल होती जाएगी। हाँ, और क्या हमारे मौजूदा कानून इस रफ्तार से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या उनमें और बदलाव लाने होंगे? ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है। बिल्कुल।